दिन दहाड़े राजस्थान के सीकर जिले में मारा गया गैंगस्टर राजू ठेठ की कहानी किसी फिल्म हीरो से कम नहीं थी। वे जितने बड़े अपराधी थे उससे कई ज्यादा लग्जरी लाइफ जीने वाले व्यक्ति थे। वे महंगी कार वे बाइकों को एक काफिला साथ लेकर चला करते थे। सीकर में लोग उन्हें बॉस के नाम से भी पुकारा करते थे। राजस्थान के गैंगस्टर राजू की हत्या के बाद अब एक बवाल सा मचा। पूरा शेखावाटी इलाका दहल चुका है। राजू ठेठ के साथ बलवीर बानुड़ा का भी नाम लगातार गूंज रहा है। बलवीर बानुड़ा आखिर कौन था और राजू ठेठ से उसका क्या ताल्लुक था? यह पूरी घटना किसी एक फिल्म जैसी ही है। दोनों किसी समय एक दूसरे के जिगरी दोस्त हुआ करते थे। इसके बाद उनकी दुश्मनी हो गई और दोनों के बीच लाशें बिछती ही चली गई। यह पूरी घटना साल 1990 की है। पुलिस अफसरों का कहना है कि सीकर में बलवीर बानुड़ा अपना पैतृक व्यवसाय संभालता था, जिसमें वह किसान था। गाय भैंस का दूध बेचकर अपना जीवन व्यापन करता था और वहीं अपना परिवार का पालन पोषण करता था। वहीं वह खुश था। इसके बाद उसकी मुलाकात 1994 में राजू ठेठ से हुई। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदल गई। यह दोस्ती आगे चलकर बहुत गहरी हो गई। 1995 में राजू ठेठ ने शराब के कारोबार में हाथ डाला और बलवीर को भी कहा था कि वह उसके साथ आ सकता है। दूध बेचकर भी वह कुछ पैसा ज्यादा नहीं कमा रहा था। कुछ समय सोचने के बाद राजू से बलवीर ने हाथ मिला लिया और दूध का कारोबार छोड़कर शराब के कारोबार में दोनों दोस्त उतर गए। 2-3 साल बाद राजू व बलवीर दोनों की लाइफ स्टाइल एकदम से बदल गई। साइकिल पर चलने वाले दोनों बुलेट गाड़ियां लेकर चलने लगे थे। इसके बाद वे लग्जरी कारों में भी घूमने लगे। शराब का धंधा दोनों को जमकर भा रहा था। 3 साल बाद 1998 में दोनों ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। बलवीर व राजू ने साथ मिलकर अपने प्रतिद्वंदी भीमाराम नामक एक गैंगस्टर की हत्या कर दी। इसके बाद पूरे इलाके में उनका इलाका और बड़ा बढ़ गया। अब सीकर के अलावा शेखावाटी इलाके में अवैध और वैध प्रकार की शराब बेचना शुरू कर दी। सब कुछ आने वाले 6-7 सालों में बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। दोनों ने संपत्तियां बनानी भी शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियां लेने लगे। नेताओं के बीच उठने बैठने लगे थे। लेकिन इस बीच दोस्ती में नजर लग गई। इसके बाद सब कुछ बिगड़ता ही चला गया और लाशें बिछती चली गई। साल 2004 में जीण माता मंदिर के पास शराब की दुकान लेने के बाद दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदलनी शुरू हो गई। आबकारी विभाग की ओर से यह लॉटरी राजू ठेठ व बलवीर बानुड़ा ने मिलकर ली। दोनों के बाद बलवीर बानुड़ा दुकान संभालने के लिए अपने साले विजयपाल को यहाँ लगा दिया था। विजयपाल सीए हर रात को दुकान का पूरा काम हिसाब संभालता था। वह राजू व बलवीर को चाप देता था। लेकिन राजू को ऐसा लगता था कि दुकान में कुछ ज्यादा मुनाफा हो रहा है और विजयपाल उससे कम पैसे देता है। इस बात को लेकर विजयपाल व बलवीर दोनों का झगड़ा हो गया। तो कुछ दिन बाद राजू ने विजयपाल की हत्या कर दी। अपने साले की हत्या के बाद बलवीर बानुड़ा ने अपने राजू को ठिकाने लगाने की तैयारी कर ली। लेकिन वे धन व बल व पैसों में राजू से कम होने की वजह से इस कारण उसने शेखावाटी के बड़े गैंगस्टर आनंदपाल सिंह से हाथ मिला लिया। यह दोस्त इतनी गहरी हो गई थी कि आए दिन दोनों के पक्ष गैंगवार लगातार चलते ही रहते थे। साल 2012 में राजस्थान पुलिस ने बलवीर, आनंदपाल व राजू को तीनों को गिरफ्तार कर लिया और एक ही जेल में बंद कर दिया। इसी दौरान सीकर जेल में राजू पर हमला हुआ, लेकिन वह बाल बाल बच गया। उसे पता चल गया कि बलवीर व आनंदपाल सिंह ने ही उसे मरवाने की कोशिश की है। तब वह इन दोनों का खून का प्यासा हो गया था। सब कुछ जानकारी होने के बावजूद भी साल 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में राजू ने भी बलवीर व आनंदपाल के मराने की योजना रची। आनंदपाल व बलवीर पर हमला करवाया गया। इस हमले में गैंगवार में तब्दील कर दिया गया। पता चला कि बलवीर बानुड़ा के अलावा उसके 2 अन्य साथी भी जेल में हत्या हो गई। इस हत्या की जिम्मेदारी राजू ने पहले से ही अपने ऊपर ले ली और उस हत्या में आनंदपाल बच गया था। बलवीर बानुड़ा की हत्या के बाद उसका बेटा सुभाष बानुड़ा भी गैंगस्टर राजू से बदला लेने के फिराक में था, लेकिन उसे सही मौका भी नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच लगातार बढ़ रहे गैंगवार की घटना में दौरान राजू ने अपने प्राइवेट गार्ड रखना शुरू कर दिया। वह हमेशा ही अपने गार्ड के सारे ही घूमता रहता था। इसी बीच राजस्थान में अपराध बढ़ता ही चला गया और 5 लाख की इनामी राशि वाला आनंदपाल शेख को 2017 में पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया गया था। अब राजू का बदला लेने के लिए बलवीर के बेटे सुभाष की आखिरी उम्मीद ही खत्म होती जा रही। तभी लॉरेंस बिश्नोई ने आनंदपाल की गैंग को संभाला और उससे हाथ मिलाया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई व बलवीर के बेटे सुभाष गर्ग के बीच आपस में संपर्क बढ़ता चला गया। इन सबके मेल मिलाप के बाद गैंगस्टर राजू ठेठ की दर्दनाक मौत कर दी गई। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए और बाकी ऐसी ही जानकारी सुनने के लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।